मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है, ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है, पीछे खड़ा है, उनके बगैर नहीं बन सकती। तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और इस फिल्म में यही खासियत है, इस करके इतने लोगों को हमारे देश में, देश के बाहर, चाइना में, फिजी में, हर जगह लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर, सी माई फिल्म. It's really all of us together who's done it. I think that is what is exceptional about this film. See, for me, the journey, people have changed. Our way of looking at cinema has changed. But what is very, very important is that you should not change. I have tried not to change. I'm still here celebrating 100 days with my crew. It's very important that we don't change. Because the tragedy is that when we change, then everything changes. I'm really thankful to Filmfare. और ये एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं किया था, पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसेस की तरफ से और फ्रेटर्निटी की तरफ से, आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक, जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है, काम करता है, एंड द ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इन द एज ऑफ 100 crores, इन द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 डेज़ कर रही है. आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं, ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में. तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का, इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो एक बहुत बड़ी स्तर पे कहानी ली थी, वो सारे देश की कहानी थी, क्योंकि हर एक हारे हुए व्यक्ति की, हर एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति की कहानी थी, और इसीलिए मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया. हमने विधु जी को और उनकी टीम को काम करते हुए देखा है, कैसे उन्होंने 4-5 साल लगातार मेहनत की और इसको प्रामाणिक बनाए रखने के लिए, ईमानदारपूर्ण बनाए रखने के लिए मेहनत की. अनुराग जी ने जो उपन्यास लिखा था, और अनुराग जी लगातार विधु जी के साथ काम करते रहे, वो विस्मरणीय था, क्योंकि वो एक कहानी ऐसी थी जो हर गली मोहल्ले की थी, लेकिन फिर भी उसको जिस अंदाज में बोला गया उससे सभी लोगों को अच्छा लगा. विकास सर ने लगातार इस पूरे मुहिम में हम लोगों को मार्गदर्शन किया. मुझे लगता है कि श्रद्धा और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारी माध्यम से काफ़ी बड़े देश की कहानी कही गई और लोगों ने सराही, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की. 100 दिन पूरे हो जाने पर, और वो भी तब जब OTT पे ऑलरेडी आ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है. और मुझे लगता है कि इसमें पूरी 12th फेल टीम की बहुत बड़ी मेहनत का कारण है. सबको बहुत बहुत बधाई. नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्यारी अनुभूति भी है और बहुत अच्छा है. जिस समय जब ये कहानी लिखी गई थी अनुराग जी के द्वारा, और जब विधु सर ने इसको अडॉप्ट किया, तब उन्होंने जब शुरुआत ही की तो उन्होंने इसी भाव से ये शुरू किया था कि एक्चुअली श्रद्धा और मनोज ये कोई एक नहीं, वो आपको हर घर में वो कहानी दिखेगी, हर रिश्ते में वो चीज़ें दिखाई देंगी, और इसीलिए सोसाइटी चल रही है. आई थिंक जो 100 डेज़ ये पूरा कर रही है और जिस तरीके से इसको हर फील्ड से अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका कारण ये है कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि ये सब हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं. तो जो सामान्य घरों से निकले हुए बच्चे हैं या जिस तरीके के रिश्ते हैं, वो चाहे श्रद्धा मनोज का हो या फिर माँ और मनोज का हो या फिर फादर और मनोज का हो, तो वही सारे रिश्ते हमारे साथ चल रहे हैं और इस कहानी के साथ सब जुड़ गए हैं. तो विकास सर शुरू से कोचिंग में, जहाँ पर हम लोग साथ में सर के साथ में हमने पढ़ाई शुरू की और आज जो जर्नी पूरी की, और अब इस मूवी ने जो 100 डेज़ पूरे किए हैं, आई थिंक विधु सर ने जिस नज़रिए से शुरुआत की थी और जहाँ तक पहुँचाया है, तो हम लोग सब बहुत खुश हैं. और जिस तरीके से सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है, और सर ने जो बोला था कि ये जो सिंप्लिसिटी है, ये एक साधारण सी कहानी ही इसको असाधारण बना गई, तो बहुत बहुत खुशी की बात है. एंड थैंक यू वेरी मच. 4 साल सर के साथ स्क्रीन प्ले पर हम लोगों ने काम किया. विकास सर भी हमारे साथ जुड़े थे. बहुत मेहनत, एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है वो हमें विधु विनोद सर से सीखना चाहिए. कोरोना काल में भी सर ने बहुत मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, और किस तरह से एक किताब को, एक उपन्यास को पर्दे पर कैसे उतारा जा सकता है, ये सर ने किया है. और इतनी ईमानदार, इतनी सच्ची, इतनी संवेदनशील फिल्म इन्होंने बनाई है. हम लोग सब देख ही रहे हैं. 100 दिन हो गए और हर किसी के दिल में उतर रही है, क्योंकि दिल से बनाई गई है, ईमानदारी से बनाई गई है. मैं विधु विनोद सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कहानी पर फिल्म बनाई और आप सभी को पसंद आई. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और अंत में विक्रांत जी से विकास दिव्यकृति सर से पूछूंगा कि सर, आप
इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो जिस वक्त आप ये फिल्म के सीन में वो सीन कर रहे थे पढ़ाने का, उसमें और रियल पढ़ाने में क्या अंतर है विकास सर? नहीं, मेरा तो पढ़ाने का वैसे स्टाइल है, और डायलॉग्स भी सर ने मुझे पूरी आज़ादी दी कि मैं खुद ही लिखूं अपने। तो जो मैंने अपने लिए लिखा वही बोला, और कुल मिला के फिल्म की कहानी ईमानदार थी, बनाने का प्रोसेस बहुत ईमानदार था। और जिस दिन फिल्म पहली बार मैंने देखी थी, मैंने उस दिन सर से एक वाक्य बोला था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, और इस फिल्म का सफल होना ही था। तो 100 दिन हो गए, मुझे इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही है, ये तो होना ही था मेरे ख्याल से। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है, इन्होंने कहानी नहीं लिखी होती, उपन्यास तो नहीं बनता। मनोज और श्रद्धा नहीं होते तो कहानी नहीं बनती। लेकिन ये कहानी बनने के बाद अगर विकास जी विकृति सर नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जिसका मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।